निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के कारण वस्तु और सेवा कर परिषद का गठन हुआ था? तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। बौद्ध साहित्य त्रिपिटक की रचना किस भाषा में हुई थी? तो पाली भाषा में। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइनर कौन था? तो पिंगली वेंकैया, ऑप्शन नंबर सी। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को, ऑप्शन नंबर डी। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग कितने समय में पहुंचता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल में राज्य के महाधिवक्ता के बोलने के अधिकार के बारे में उल्लेख है? तो अनुच्छेद 177 में। हाइड्रोकार्बन किससे बनता है? तो कार्बन और हाइड्रोजन से। पिग्मी जनजाति डैश से संबंधित है? तो कांगो बेसिन से, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान में संघ सूची के अंतर्गत आता है? तो वो है प्रत्यर्पण, ऑप्शन नंबर सी। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष पाया गया है हम्पी में, ऑप्शन नंबर सी। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है मंगोलिया में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प केंद्र सरकार का विधायी अंग है? तो वो है संसद। गरीबी हटाओ प्रसिद्ध नारा किस पंचवर्षीय योजना में लाया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979। अगला प्रश्न है कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए उपयोग किया जाता है रिक्टर स्केल का। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? तो ये मानते हैं धन्वंतरी को, ऑप्शन नंबर सी। पौधे में स्वतंत्र रूप से संगठित संवाहक नलियों के रूप में कितने मार्ग होते हैं? तो 2 मार्ग, ऑप्शन नंबर डी। असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था? तो सितंबर 1920 से फरवरी 1922 तक, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? तो इसका जवाब है गोविंद बल्लभ पंत सागर, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन जीएनपी में शामिल नहीं है? तो वो है विदेशी नागरिकों के द्वारा देश में कमाई गई आय। बिबग्योर के किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा न्यूनतम होती है? तो वो है लाल। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 14 बैंकों का। सती प्रथा को किसके द्वारा प्रतिषेध किया गया? तो विलियम बेंटिक के द्वारा। प्लेग किसके द्वारा फैलता है? जीवाणुओं के द्वारा। नाइट्रिक अम्ल का रंग निम्न में से किसके कारण से होता है? तो इसका जवाब है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई थी वर्ष 1998 में। निम्न में से किसकी वेतन क्षमता सबसे कम होती है? तो अल्फा किरण की, ऑप्शन नंबर ए। केंद्रीय तंबाकू रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो यह है राजमुंदरी में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो 12 जुलाई 1982 को। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को कौन से वर्ष में लागू किया गया था और इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे लागू किया गया था 1986 में और इसे जाना जाता है छाता विधान के रूप में, ऑप्शन नंबर बी। अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने के प्रतिपादक थे? तो किराना घराने के, ऑप्शन नंबर डी। भारत में जनसंख्या की जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? तो प्रत्येक 10 वर्ष के बाद। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थी की आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है? तो 18 से 40 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। सोनार का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो पानी में वस्तुओं की दूरी, दिशा और वेग को मापने के लिए। भारत में द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? कोच को, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय जनगणना 2011 के आयुक्त और महापंजीयक कौन थे? तो इसका जवाब है
डॉक्टर सी चंद्रमौली, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि पहले राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष में आयोजित किए गए थे? तो वर्ष 1930 में। 2011 जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में हिंदू आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो हिमाचल प्रदेश में। उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना का आरंभ किस वर्ष किया गया था? तो वर्ष 2017 में। आग्नेय चट्टानों का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो ज्वालामुखी से निकले गर्म लावा के ठंडा और ठोस होने से। सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? तो इसका जवाब हो जाएगा फुटबॉल से, ऑप्शन नंबर ए। 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो वो है 829। 181 किसके लिए हेल्पलाइन नंबर है? तो महिला सुरक्षा और सहायता के लिए, ऑप्शन नंबर बी। चैट जीपीटी का विकास किसके द्वारा किया गया? तो ओपन एआई, ऑप्शन नंबर बी। सिक्स मशीन किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो यह है क्रिस गेल की। मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में। हर घर नल का जल योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा। आपराधिक मामले में चार्जशीट दाखिल करने की अधिकतम समयावधि कितनी होती है? तो वो होती है 90 दिन की। गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर। ब्रेल लिपि की खोज किसने की थी? तो लुईस ब्रेल ने। गेट की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो वर्ष 1948 में। राज्य मानवाधिकार आयोग किस सूची से संबंधित मामलों की जांच करता है? तो इसका जवाब हो जाएगा राज्य सूची, संबंधित सूची, ऑप्शन नंबर डी। बी और सी दोनों। अगला प्रश्न है कि ओटीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है वन टाइम पासवर्ड। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को, ऑप्शन नंबर बी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। G20 का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था? तो 2008 वाशिंगटन, अमेरिका में। किसकी आत्मकथा का शीर्षक एन अनसुटेबल बॉय है? तो इसका जवाब हो जाएगा करण जौहर। संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बीजिंग, चीन में। यूडीएचआर में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 30, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है? तो वो है रुमटेक मठ, ऑप्शन नंबर बी। ओलंपिक पदक पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश पुलिस में कुल कितनी डीआईजी रैंक है? तो वो है 18। निम्नलिखित में से कौन सा मैलवेयर का प्रकार है? तो वो है ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन से भारत में तांबे के प्रमुख भंडार क्षेत्र हैं? तो खेतड़ी और कोलिहान, ऑप्शन नंबर डी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है? तो यह है आगरा में। प्रेम मंदिर भारत में कहाँ पर स्थित है? तो वृंदावन में, ऑप्शन नंबर बी। स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत कितने वर्ष आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है? तो 6 से 14 वर्ष तक। कांसा किन से बनता है? तो इसका जवाब है तांबे और टिन से, ऑप्शन नंबर सी। गांधी शांति पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? तो वो थे जूलियस नेरेरे, ऑप्शन नंबर बी। अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? तो बीटी कल्चर, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? तो इसका जवाब हो जाएगा बॉक्साइड।
दीपावली का त्योहार मनाया जाता है कार्तिक मास की अमावस्या को। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। भारतीय कृषि के संदर्भ में बीवर और दहिया शब्द का स्थानीय नाम क्या है? तो झूम खेती के नाम है। कौन सा क्षेत्र तृतीयक उद्योग में आता है? तो वो है बैंकिंग। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो वो है सारस क्रेन। कौन सी जायद की फसल है? तो वो है खरबूजा। 2026 में आरबीआई के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। कौन सा प्रदूषक बैकफुट रोग का कारण बन सकता है? तो वो है आर्सेनिक। खसरा और खतौनी किस विभाग से संबंधित अभिलेख हैं? राजस्व विभाग से। डीआईजी का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि विदेश व्यापार नीति कब लागू हुई? तो इसका जवाब है 1 अप्रैल 2023 से। राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण संस्थान किस जनपद में स्थित है? तो हरदोई में। बीएनएस की धारा 12 के अनुसार एक समय में एकांत कारावास की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो वो है 14 दिन तक। कैलाश सत्यार्थी ने किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार जीता था? तो 2014 में। साइबर अपराध की शिकायत दर्ज कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो इसका जवाब है वो है 1930। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? 1992 में। उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक कौन सा जीव है? तो वो है मछली। लेखपाल द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट किस अधिकारी को भेजी जाती है? तो तहसीलदार या नायब तहसीलदार। निम्नलिखित में से कौन सा वीरता पदक नहीं है? तो वो है अर्जुन पुरस्कार। चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है ब्रज से। पुलिस की वर्दी पर लाल नीली पट्टी के साथ 2 स्टार किस पद को दर्शाते हैं? तो सब इंस्पेक्टर, ऑप्शन नंबर बी।